स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इन प्रश्नों को हल करें, उससे पहले जो इनमें इस्तेमाल होने वाला मेन फार्मूला है हम उसको एक बारी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा समझाने के लिए मैंने इस पे लिख दिया है, ये एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष बोलते हैं और ये वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। ये इन पे कुछ 4 पॉइंट बना दिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए इस वाले पॉइंट का हमें यहाँ पे वैल्यू शो करनी है, मतलब क्या इनके कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया है वैल्यू ऑफ y इज 0 ऑन x एक्सिस, मतलब y का मान x अक्ष पर 0 होता है, और वैल्यू ऑफ x इज 0 ऑन y एक्सिस, मतलब x का मान y अक्ष पर 0 होता है। यानी कि अगर y अक्ष पर कोई बिंदु बना हुआ है तो उसमें x का मान 0 होगा, और यदि x अक्ष पर कोई बिंदु बना हुआ है तो उसमें x का मान x की जगह आएगा लेकिन y की जगह 0 होगा। तो यही हमने जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को लेके चलना है अपनी जो प्रश्न हम 2.1 एक्सरसाइज के करने जा रहे हैं, कि अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा तो उस पर y 0 होगा, और अगर कोई ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा तो उस पर x 0 होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब इसी फॉर्मूले के मुताबिक हम इन प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहले प्रश्न में हमने देखना है कि ये जो ग्राफ हमें दिया गया है, ये x अक्ष पर यानी कि x एक्सिस पर कितने टाइम्स इंटरसेक्ट करता हुआ यानी कि प्रतिच्छेद करता हुआ, मतलब कि इसको टच करता हुआ निकलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक भी बारी इसको ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो यानी कि इसमें वो पूछ रहा है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, वो 0 हैं, मतलब शून्य कितने हैं इसमें, 0। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में देखते हैं हम। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, यानी कि इसमें कितने ज़ीरोज़ हो गए, 1। इसी प्रकार इस प्रश्न में देखते हैं 1 2 3, यानी कि कितने शून्य को हो गए इसमें, 3 ज़ीरोज़। इसको अगर हमने स्टेटमेंट में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। हिंदी में हम लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार इसको कितनी बारी प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बारी, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या 2, इसमें 1 2 3 4, यानी शून्यकों की संख्या 4, 1 2 3, इसमें शून्यकों की संख्या 3। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।